उठो, दो इसको दे दो। ये भी दो। नहीं, इसको दो दो ना। चलो उठ जाओ, अब उठ जाओ, क्यों? उठो। दूध तो बनाओ। आज उठो। तो यहाँ बड़ी मुश्किल से मैंने बच्चों को उठाया, स्कूल जाना था उनको, इसलिए एग्ज़ाम था आज का। तो यहाँ पे मैं ना ये जो ब्लैंकेट्स हैं उनको समेट रही थी। और यहाँ देखो ये मेरे बच्चे ना आके कैमरे के आगे कैसे कैसे मुंह बना रहे हैं, कैसे कैसे नाटक कर रहे हैं यहाँ पे दोनों। मैं यहाँ पे इनको डांट भी रही थी, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों वीडियो ख़राब कर रहे हो। ये देखो मैं यहाँ पे डांट भी रही थी, लेकिन ना कहाँ मानते हैं ये बच्चे, नहीं मानते हैं भाई, बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे मैं बस ये समेट, मैंने कहा ये समेट लेती हूँ, उसके बाद मैं इनको रेडी कर लेती हूँ। सुबह सुबह बिल्कुल टाइम नहीं होता है। छोटी सी क्लिप मैंने बनाई थी सुबह की, वरना तो बिल्कुल सुबह मैं बना नहीं पाती हूँ क्लिप इनके। यहाँ मैं बच्चों को थोड़ा सा प्यार कर रही थी, दोनों को डांटा था ना मैंने, इसलिए तो दोनों को थोड़ा सा प्यार करना भी ज़रूरी है ना। अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। देखो आराध्या स्कूल जा रही हो, बाय। जय जिनेंद्र, आप जा रहे हो स्कूल? अरे मेरी बात तो सुनो। हाँ जा रहा हूँ, मेरी बात सुनो। हाँ इससे भी बड़ा मेरा बैग आएगा। हाँ आएगा, आप इससे भी बड़ा आएगा। आराध्या आज है ना नया बैग लेके जा रही है स्कूल, है ना आराध्या? अन्नी आप बहुत हैप्पी हो ना? हाँ। कितनी हैप्पी है बता दो? बहुत ज़्यादा। कितनी? बहुत ज़्यादा। अरे इतनी हैप्पी हो गई नया बैग लेके। चलो जाओ, बाय। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो यहाँ आज मंडे है, बच्चे स्कूल गए और अभी आपको मैं हालत दिखाती हूँ घर की। सुबह सुबह ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। मान लो कि फ़ोन अगर मैं उठाऊँ ना तो बच्चों की स्कूल लेट हो जाना है, तो सुबह सुबह तो बिल्कुल मैं क्लिप बना ही नहीं पाती हूँ, कितनी ही कोशिश कर लूँ बना नहीं पाती हूँ। एक्चुअली मेरे पास ट्रीपॉड भी नहीं है जो मैं ट्रीपॉड पे लगा के बना लूँ, बनाना मुझे खुद ही पड़ता है। तो इसलिए ना एक हाथ से मैं बनाऊंगी तो एक हाथ से काम कैसे करूँगी, बच्चों को कैसे खाना टिफ़िन लंच बना के दूँगी, उनको कैसे बैग दूँगी, तो एक हाथ से बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए सुबह सुबह तो बिल्कुल क्लिप नहीं बनती है। ये बच्चे को जाने के बाद की मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग। और घर की हालत अभी आपको दिखाती हूँ क्या हो रही है। मुझे पूरा घर समेटना है, पूरा मतलब इतना काम है ना अभी। अकेले ना किसी को सपोर्ट तो होता ही होगा, अपने घर में सास वगैरह होती होंगी, देवरानी जेठानी ननद वगैरह होती है तो उनका सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है, यहाँ मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ और घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है, सारा काम मुझे मैनेज करना पड़ता है। घर का जो काम है, मैं राशन लाना या बिल पे करना या फिर और भी जो एक्स्ट्रा काम है, सारे काम मुझे देखने पड़ते हैं। अगर मैं ना करूँ ना तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ ना तो मेरे बच्चों को कोई नहीं करने वाला, मेरे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाएंगे। अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ तो मैं तो बिल्कुल बीमार नहीं पड़ सकती, बिल्कुल। अगर पढ़ भी जाती हूँ ना तो भी नहीं पढ़ सकती। मतलब ये है कि पढ़ भी जाती हूँ बीमार में तो भी मैं नहीं लेट सकती, नहीं बैठ सकती, करके मुझे देना ही होता है क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ अकेली हूँ। घर की हालत मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ हम रात को सोए थे, इस रूम को देखो आप। यहाँ पे ये जो रात को हमने ब्लैंकेट ओढ़े थे यहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ बेडशीट पड़ी हुई है, यहाँ पे बेडशीट पड़ी हुई है। यहाँ देखो बच्चे अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनकी बुक्स और नोटबुक्स यहीं पे छोड़ के गए हैं। अभी मैं पूरा ये कमरा देखना साफ़ करके आपको दिखाती हूँ दोबारा से। और देखो यहाँ पे, यहाँ ये फैला हुआ है, यहाँ पे ये फैला हुआ है, सब कुछ फैला हुआ है घर में अभी इस टाइम पे। मेरे साथ एक परेशानी ये भी है, सुबह सुबह ना यहाँ पे बहुत तेज़ धूप आती है और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा आती है। क्योंकि गर्मी में हाँ ठीक है सुबह आ जाती है, तो सुबह सुबह आती है फिर चली जाती है। लेकिन यहाँ पे अभी ना ये 10 साढ़े 10 बजे तक ये धूप रहने वाली है। मुझे सुबह सुबह ऐसे ही खाना बनाना पड़ता है इतनी धूप में, क्योंकि बच्चों का लंच जो दूध चाय वगैरह जो भी नाश्ता बनता है सुबह सुबह बनता है, तो यहाँ पे मुझे धूप में ही काम करना पड़ता है। यहाँ से फुल धूप आती है, इधर से सूरज उगता है तो इधर से पूरी धूप आती है। मैंने यहाँ पे बेड सेट कर दिया है, यहाँ की पूरी
जो क्विल्ट वगैरह हैं वो समेट दिए हैं। अब नीचे की झाड़ू निकालने बाकी, पूरे घर की मुझे झाड़ू निकालनी बाकी है। अभी इतना मैंने कर दिया है, ये पूरा सेट कर दिया है, पूरा सेट कर दिया है। और यहाँ पे भी बेडशीट सेट कर दी है। यहाँ मैं बनाने लगी थी सूजी का उपमा, और मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ के रखा था शूट करने के लिए, और एक हाथ से मैं यहाँ पे सूजी सेक रही थी, तो इसलिए वीडियो ऐसी बन गई। यहाँ मैं सूजी सेक रही हूँ, ज़्यादा नहीं सेकूँगी, बिल्कुल रेड नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी सी इसका कच्चापन निकालना है बस, ज़्यादा रेड नहीं करूँगी मैं यहाँ पे। यहाँ पे अब सूजी सीख गई है पूरी, और यहाँ तेल मतलब घी, करी पत्ता, तो इसमें से एक हम तोड़ लेते हैं एक, ठीक है, ये मैंने तोड़ लिया है देखो। तो अभी ये गैस बंद है और कढ़ाई गरम थी, तो घी गरम हो गया होगा, इसलिए मैं ये डाल देती हूँ। अगर मैं गरम करके डालूँगी ना, तेज़ गरम होती, चटक चटक के मेरे ऊपर ही आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने इसको डाल दिया है, और अब ये ठीक है। ट्रिपल नहीं होने के कारण ना एक हाथ से काम करना पड़ रहा है मुझे, फिर भी करती हूँ ट्राई ना, एक हाथ से काम करना भी सीखना पड़ेगा। ये डाल दी है मैंने राई। अब इसमें डाल देते हैं मिर्ची, ठीक है। यहाँ पे मिर्ची डाल दी है हमने, थोड़ा सा हिला लेंगे मिर्ची और पत्ते और राई को। उसके बाद में हम ऐड करेंगे यहाँ पे टमाटर, ये टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब ये टमाटर को भी थोड़ा हमने तेल में मिक्स कर लिया है। अब इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे हम नमक, ताकि ना हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए, तो यहाँ नमक डाल दिया है। इसके बाद हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे, ज़्यादा मिर्ची उपमा में नहीं चलती है, थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे और हल्दी डालेंगे, और कोई मसाला नहीं डालना है। आप लोग डालना चाहो तो आप प्याज वगैरह डाल सकते हो, मैं कुछ नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे हम इसको गलने देंगे। पे टमाटर गल चुके हैं, देखो ये गल चुके हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं गलाऊंगी, ये गल चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे, जिस कटोरी से हमने सूजी नाप के ली थी, उसी कटोरी का जितनी आप सूजी ले रहे हैं उससे डबल पानी डालना है। तो यहाँ मैं 1 कटोरी ली थी, तो मैं यहाँ 2 कटोरी पानी, यहाँ देखो 1 मैंने डाल दी है, अब यहाँ पे मैं दूसरी डाल रही हूँ, ठीक है। अब इसमें आने देंगे उकाली। उकाली आ चुकी है, देखो कितनी अच्छे से उकाली आ रही है। अब इसमें हम डालेंगे सूजी, और फटाफट हिलाते भी जाएंगे ना। ये देखो सूजी यहाँ पे डाल रही हूँ मैं, और हिलाती भी जा रही हूँ। इससे क्या है कि बिल्कुल लम्स नहीं बनेंगे इसके अंदर। ये देखो, अब इसको मैं थोड़ी देर तक हिलाऊंगी, ताकि पानी इसका थोड़ा सा हो जाए, सूजी फूल जाएगी और ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, और ये मेरा ब्रेकफास्ट है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ मेरा ऑल टाइम फेवरेट लेमन। तो जब तक मैं लेमन नहीं डालती हूँ ना, मुझे कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, कुछ भी ब्रेकफास्ट जैसे पोहा। तो यहाँ पे मैं भी नाश्ता करने लगी हूँ, और आप लोगों से थोड़ी बात भी कर लेती हूँ। तो मैं बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि देखो आप जानते हो मिडिल क्लास फैमिली है ना, जब तक दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों नहीं कमाते हैं, जब तक दोनों नहीं काम करते हैं ना, तो बहुत मुश्किल होता है घर का खर्चा चलाना, घर को मैनेज रखना बहुत मुश्किल होता है। तो यार मेरे साथ भी ऐसा कुछ है। अभी मेरे हस्बैंड अपना 100% दे रहे हैं। मेरे हस्बैंड जैसा तो वैसे कोई भी नहीं है, वो इतना सपोर्ट करते हैं, इतना कुछ करते हैं, लेकिन ना वो अपना 100% दे रहे हैं। फिर भी देखो एक जन की कमाई काफ़ी नहीं होती है। आप जानते हो 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की पढ़ाई भी है, उनके खर्चे भी हैं, और घर को मैनेज भी करना होता है। आज के टाइम पे घर मैनेज भी रखना पड़ता है, बच्चों के स्टेटस के लिए, बच्चों के स्टैंडर्ड के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए घर भी मैनेज रखना पड़ता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, एक इंसान की कमाई से हम क्या कर सकते हैं। अब मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, बाहर मैं जा नहीं सकती, क्योंकि आजकल बिल्कुल बच्चों को घर पे छोड़ने का बिल्कुल ज़माना नहीं है। अगर मान लो मैं नौकरी कर भी लेती हूँ, मैं जॉब कर भी लेती हूँ, और बच्चों के लिए मैं एक मेड रख लेती हूँ घर पे ध्यान रखने के लिए, लेकिन क्या गारंटी है कि वो मेरे बच्चों का अच्छे से ध्यान रख लेगी, या मेरे बच्चों का वो अच्छे से टाइम से खाना खिलाएगी, टाइम से वो उनका केयर करेगी। नहीं कर सकती भाई, नहीं कर सकती। जब जो माँ कर सकती है ना, वैसा कोई नहीं कर सकता।
इसलिए ना मैं उनके लिए घर में बैठी हुई हूँ, उनके लिए टाइम उनको टाइम दे रही हूँ। उनके लिए मैं घर में अपना मेरी बात सुन रहे हैं। अगर आपको मेरी बात सुनते हैं और समझ में आती है तो अच्छी लगती है तो आप मुझे बता भी दीजिएगा, बुरी लगती है तो भी बता दीजिएगा। तो क्या है ना, मैं आपको अपना समझ के बात करती हूँ। तो पहले जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी और मैं जब अकेली रहती थी, जैसे ये टाइम मेरा फ्री टाइम हो जाता था, बच्चे चले ही जाते थे ऑफिस, मेरे हस्बैंड चले जाते थे, खाना मेरा रेडी हो जाता था और सारे काम घर के हो जाते थे, तो ये टाइम मेरा थोड़ा सा फ्री बचता था। तो इस टाइम मैं सोचती थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मतलब मैं किसी से बात करूं, अपने मन की बातें करूं, किसी को अपने मन की बात बताऊं। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो आप लोग जानते हैं, एक लेडीज़ के मन में चलती रहती है, वो हमेशा चलती रहती है। कभी कभी जानते हैं कि हम ना अपने मन की बात किसी से कर नहीं सकते, कर नहीं पाते, क्योंकि अगर रिश्तेदारों से बात करेंगे तो देखो वो लोग ना दुख में आपकी बात सुन तो लेंगे, लेकिन सुन के ना फिर वो आपकी बातों का मजाक बनाएंगे, क्योंकि ये ना रिश्तेदारों की खासियत होती है कि आपकी बात वो रो रो के सुन तो लेंगे पर हंस हंस के वो दुनिया को बताएंगे। तो नहीं कर सकता। पता है आप लोग मेरी बातें सुनकर ना अच्छी बात को अच्छी कहेंगे और बुरी बात को बुरी कहेंगे। इसलिए ना मुझे यहाँ क्या होता है ना कि आपको पता होता है कि जो हमारे सामने है, जिनके लिए हम हमेशा हाजिर रहते हैं, हम उनकी आवागमन भगत में लग जाते हैं, ये करें वो करें, इससे वो खुश होगा, इससे ये खुश होगा, इससे ये करूँगी तो ये खुश हो जाएगी, ये करूँगी तो ये खुश हो जाएगा। तो हमेशा हम ना उन लोगों के लिए सोचते रहते हैं जो जो आपको पता होता है कि वो आपकी पीठ पीछे आपके पीछे जाके आपकी ही बुराइयां कर रहे हैं, आपकी ही वाट लगा रहे हैं, आपकी बुराइयां कर रहे हैं दुनिया में। फिर भी आप ना वो सब कुछ सुन के भी आपको पता भी लग जाता है कि वो ये कर रहा है हमारे पीछे, ये इतनी हमारी बुराइयां कर रहा है, इतनी हमारी बातें फैला रहा है, तो आपको पता भी लग जाता है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं बोल पाते हो। और फिर भी आप उसी के आवागमन में लग जाते हो। आपके सामने आता है तो आप हंस के उससे बात करते हो, आप उसका आदर सम्मान करते हो हंस के। तो कहीं ना कहीं हम ना अपने आप को खो देते हैं इन चीज़ों में, ना कहीं ना कहीं हम अपने आप को खो देते हैं। तो मुझे लगता है कि हम ये गलत करते हैं। क्यों क्यों करते हैं ऐसा कि मतलब जब हमको पता होता है कि ये इंसान हमारी ही बातें करता है, हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करता है, फिर भी हम उन्हें इज्जत देते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। पर उसको इतना एहसास नहीं होता कि हम जो इंसान मुझसे इतना हंस के बात करता है, वो उसकी हम पीठ पीछे इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं। तो यहाँ आपका ना कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप खुद सोचें कि कौन है वो, तो आप ना खुद को पता लग जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम खुद को खो रहे हैं। हम उनके सामने ना अच्छा बन रहे हैं, लेकिन हम खुद को खो जाते हैं। तो आज तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, वैसे ना मुझे लगता है वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी बातें हम कल करते हैं। कल किस बारे में बात करेंगे वो मैं कल सोच के ही बता पाऊँगी। तो बाकी बातें हम कल करते हैं, मिलते हैं कल। और मेरा ब्लॉग पसंद आता है आपको, मेरी बातें पसंद आती है आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। जो लोग मुझे ऑलरेडी देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत वेलकम। तो आप लोग आ तो रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आप मुझे सब्सक्राइब करके नहीं जा रहे हैं, तो वो प्लीज़ कर लीजिएगा, पर प्लीज़ कर लीजिएगा। क्या पता आने वाले वक्त में मैं और अच्छा कुछ आपको बता पाऊँ और अच्छा कुछ दिखा पाऊँ, तो आप मिस मत करिएगा। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, सी यू।